महोदय, मैं यहाँ बहुत थोड़े समय के लिए आई हूँ और मैंने जल्दी जल्दी यहाँ प्रदर्शित सभी चीज़ें देखी हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ जो काम हो रहा है और यहाँ की प्रयोगशाला ने जो उपलब्धियाँ प्राप्त की है उनसे मेरा मन उत्साहित हुआ है। प्रदूषण के अभाव के बारे में आज हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे ज्ञात न हो या उसकी अनदेखी न कर सके। जहाँ तक भारत का संबंध है, यहाँ तरह तरह के प्रदूषण पाए जाते हैं। एक तो पुराने ढंग का प्रदूषण है जो गरीबी का परिणाम होता है और जो गर्द गुबार अवस्थाकार आदतें बीमारी आदि को मन देता है। दूसरी तरह का प्रदूषण है जो इन दिनों कल कारखानों तथा ऐसे ही अन्य परियोजनाओं के कारण उत्पन्न होता है। दोनों ही समान रूप से खतरनाक है। कुछ अन्य देशों की तरह हमारे यहाँ भले ही बहुत ज़्यादा संख्या में कारखाने न हों, लेकिन जितनी भी फैक्ट्रियाँ या बिजली घर आदि हैं वहीं यह जताने के लिए पर्याप्त हैं कि उनके कारण हवा क्या से क्या हो जाती है। पैराग्राफ चेंज। मैं अवश्य चाहती हूं कि हमारे देश का शीघ्रता से औद्योगिकीकरण हो। इसके अनेक कारण हैं, जैसे यह कि हमारे देश और हमारी जनता को जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन सबको हम अभी भी नहीं बना रहे हैं। हम लोगों को रोजगार देना है आदि आदि। फिर भी जब हम किसी ऐसी जगहों में जाते हैं जहां उद्योग धंधे नहीं चल रहे हैं तो हमें पता चलता है कि हवा में कितना बड़ा फर्क है। और मेरे जैसों के लिए जिसे खुली कार में लगातार खड़े होकर यात्रा करनी होती है, मैं विश्वास दिलाती हूं कि बहुत बड़ा अंतर अनुभव होता है। पैराग्राफ चेंज। इसलिए यहाँ यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है और उसका कैसा प्रभाव तुरंत सामान्य लोगों के जीवन पर पड़ता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, लेकिन अभी यह छोटे पैमाने पर और हमें देखना होगा कि लोगों तक ऐसे प्रयासों की जानकारी कैसे पहुंचाई जाए और इसके प्रति लोगों में किस प्रकार रुझान पैदा किया जाए। मैं शहरों, गांवों और गलियों को साफ रखने की लोगों की कोशिशों के बारे में काफ़ी कहती रही हूं। इसके प्रति लोगों का उत्साह बहुत कम है। महोदय, आपने जिन बातों को प्रयोग सिद्ध बना दिया है उन्हें अपनाने के लिए तेजी से प्रयास करना होगा। आपने ज्ञान और प्रयोगशाला से प्राप्त जानकारी को व्यवहारिक रूप देने की दिशा में प्रायोगिक चरण से आगे तक की यात्रा पूरी कर ली है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसे अभी बहुत ज़्यादा दूरी तक प्रसारित करना है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे विभिन्न संस्थानों के सम्मुख क्या रुकावटें हैं और वे किस ढंग से काम कर रहे हैं। क्या सरकार या स्थानीय प्रशासन इस संबंध में कुछ कर सकता है? ऐसे सभी प्रश्नों को आप एकत्र करें और फिर अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, नगर नियोजकों, वरिष्ठ नागरिकों तथा ऐसे अन्य लोगों से परामर्श करके उनके उत्तर खोजें जो उत्साही हैं या जिनका प्रभाव इस महत्वपूर्ण काम को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है। यह करने के लिए प्रदूषण के विरुद्ध, चाहे वह गरीबी हो से उत्पन्न प्रदूषण हो या औद्योगिकीकरण से, एक बड़ा राष्ट्रीय अभियान छेड़ना होगा जिससे प्रदूषण के खतरों के प्रति लोग सचेत हो जाएं। इस अभियान में हमें प्रकृति से प्यार और उस सब की रक्षा को भी शामिल करना होगा जो वातावरण को स्वस्थ बनाए रखता है, जैसे पेड़ पौधे जिनकी मानव अस्तित्व के लिए अनिवार्य आवश्यकता है, तथा प्राचीन स्मारक और अन्य ऐसी ही चीज़ें, यद्यपि उनका सीधा संबंध पर्यावरण की स्वच्छता से नहीं है। कारण यह है कि कूड़े कचरे को उपयोग में लाने या उससे बचाव करने का कार्य अशांत इस बात से संबंध है कि हम किस तरह के मकान में रहते हैं। लगता है कि यह बात समृद्धि की निशानी मानी जाने लगी है। हम एक जैसे मकानों में रहें, अधिक से अधिक मात्रा में सीमेंट का इस्तेमाल करें। समाप्त।